Good morning, students. This is your GK teacher here. Welcome to your GK class, and let's move further with our syllabus. So kids, इस वीक जो हमने प्रीवियस वीक जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया था वो था अबाउट एनिमल सर्वाइविंग इन कोल्ड, जो इतनी डेंजरस कोल्ड में भी सर्वाइव करते हैं जो जनरल प्लेसेस पे. ओके, आज हम इस वीक में मैंने आपको एक स्मॉल टॉपिक भी दिया था सेफ्टी के बारे में, जो पर्सनल सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखने. नाउ वी विल बिगिन आवर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो जीके का इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर हम वीक में करते हैं. सो लेट्स बिगिन. वो टॉपिक इस वीक का आपका क्या है? ओके किड्स, सो दिस इज़ योर चैप्टर बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली, चैप्टर नंबर 16. क्या है? बी एनवायरमेंट फ्रेंडली, कि हमको एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, उसे हार्म नहीं करना चाहिए. ठीक है. सो उसमें क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. वी शुड टेक द राइट स्टेप्स टू सेव आवर प्लानट द अर्थ. हमें सब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपने प्लानट को सेव कर सकें, उसे बचा सकें. राइट डाउन अप्रोप्रिएट स्लोगन्स टू सपोर्ट द पिक्चर्स. अब इसमें दे रखी है कुछ पिक्चर्स जो हमें आइडेंटिफाई करनी है, उनसे सूटेबल हमें स्लोगन्स लिखने हैं. ठीक है. तो जैसे ये है, ये क्या हो रहा है? अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही है. देखो, ये इसकी ओजोन लेयर है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है. अर्थ इज़ क्राइंग. तुम क्या लिख सकते हैं? सेव अर्थ, नो अर्थ नो लाइफ. आपको और कोई स्लोगन आता है तो आप लिख सकते हो. स्लोगन्स होते हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो कॉज है उसको सपोर्ट करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, अ वुमेन इज होल्डिंग अ ट्री. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सेव ट्रीज, सेव ट्रीज सेव लाइफ. देखो कि हम ट्रीज नहीं है तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगा, हम कैसे जिंदा रहेंगे, है ना. नेक्स्ट कम्स, दिस इज अ प्लास्टिक बैग, जिसपे एक क्रॉस है, मतलब बैन किया हुआ है उसको. जो भी ये चीज़ कभी भी होती है किस चीज़ पे, वो चीज़ स्टॉप करनी होती है. से नो टू प्लास्टिक बैग्स, ये स्लोगन है इसका. क्योंकि प्लास्टिक्स जो हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये डीकम्पोज नहीं होते हैं. ठीक है, मिट्टी में मिलते नहीं हैं, इनको जलाना ही पड़ता है, और इनके जलाने से जो गैस उत्पन्न होती है, मीथेन ईथेन, वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेंजरस होती है. इसलिए दिस इज से नो टू प्लास्टिक बैग्स. तो इसलिए हम बोलते हैं पेपर बैग्स यूज़ करो. नाउ दिस इज़ अ वाटर, ड्रॉप वाटर. तो हम इसमें क्या लिखेंगे? कंजर्व वाटर, कंजर्व लाइफ, सेव वाटर एंड इट विल सेव यू. तो मैंने यहाँ 3 स्लोगन्स लिखे हैं, आपको जो सूटेबल हो आप उसे लर्न कर सकते हो. सी, तो आप सब जानते हो वाटर हमारी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है. एक एक बूंद हमें सेव करने को कहा जाता है. ठीक है. तो हम वाटर सेव करते हैं तो हमारी लाइफ उससे बचती है, क्योंकि आगे पानी की दिक्कत आती है. अगर हम वाटर नहीं बचाएंगे तो फिर आगे फ्यूचर जनरेशन को पानी नहीं मिलेगा. तो कंजर्व वाटर, कंजर्व लाइफ. नेक्स्ट देयर इज अ पिक्चर जिसमें एक विमेन जो है पानी में कचरा फेंक रही है ना. शी इज थ्रोइंग प्लास्टिक्स एंड वेस्टेज इन वाटर. तो हमें क्या लिखना है? डोंट पल्यूट वाटर. पानी को पल्यूट मत करो, है ना. से नो टू वाटर पोल्यूशन. डोंट बी मीन, कीप वाटर क्लीन. तो किड्स, क्या होता है ना, पानी को जब हम गंदा करते हैं, यही पानी जो है आगे आगे नदी में मिलके हमारे घरों में आता है. अब उसमें अगर इतना कचरा होगा, इतनी गंदगी होगी, तो हम कैसे उस पानी को पी पाएंगे? हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं बचेगा. नाउ लुक एट दिस. ये पानी को गंदा करना क्या सही है? क्लॉग्स बनेंगे, इस पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको कितना नुकसान होगा, क्योंकि ये लोग प्लास्टिक्स और ये सब वो मुंह में ले जाएंगे, वो भी मरेंगे ना. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पानी में कचरा कभी ना फेंकें. आपने सुना है ना, हम लोग अभी कितना बोल रहे हैं क्लीन गंगा, क्लीन यमुना. इतनी गंदी हो चुकी हैं नदियाँ, क्योंकि उनके पास धार्मिक स्थल हैं, जो टेम्पल्स है उसके पास, गंगा घाट पे इतना कचरा फेंकते हैं लोग. फिर उसको साफ़ कौन करेगा? कौन पानी में उतरेगा उसके लिए? ठीक है. तो बहुत ज़रूरी है कि हम इंडिविजुअली ये स्टेप लें. अगर हर इंसान ये सोचेगा मैं उसमें कचरा नहीं फेंकूँगा, तो पानी जो है, नदियाँ जो है साफ़ रहेंगी. एनिमल्स उसमें से पानी पीते हैं. ठीक है. ह्यूमंस के लिए नहीं होता है नदी का पानी. नदी का पानी आप नहीं पी, नदी का पानी पी सकते हो, समुंदर का पानी आप नहीं पी सकते, पर ये पानी एनिमल्स पीते हैं. दे सर्वाइव ऑन दिस. हम उसको गंदा नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो ये आपके स्लोगन्स, इसमें से जो आपको सूटेबल आप लर्न कर सकते हो. नाउ ये सिंबल क्या होता है? ये सिंबल हमेशा बताता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल. मतलब हमें रिड्यूस करना चाहिए, किसी भी चीज़ का वेस्टेज नहीं करना चाहिए. रीयूज़ करना चाहिए उसको किसी भी तरह से, और रिसाइकिल वाले प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो वापस से मैन्युफैक्चर होके कुछ और बन सके. जैसे प्लास्टिक है, वो रिसाइकिल नहीं होता है. तो ये सिंबल हमेशा बताता है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल. ठीक है. सो ये थे आपके स्लोगन्स पिक्चर्स को देख के जो हमने लिखे. अब हम आगे पढ़ते हैं. कान्नूर डिस्ट्रिक्ट इन केरला has been declared as free of plastic disposables
and carry bags and became the first plastic free district of India. कानूर डिस्ट्रिक्ट जो है केरला की, वो फर्स्ट ऐसी है जिसको फ्री ऑफ प्लास्टिक डिस्पोजेबल और कैरी बैग्स के नाम से फेमस किया गया, क्योंकि अब वहाँ प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं होता। वो पहली फर्स्ट प्लास्टिक फ्री डिस्ट्रिक्ट बनी इंडिया की, कानूर डिस्ट्रिक्ट केरला की। केरला सबसे एजुकेटेड लोग रहते हैं केरला में, एजुकेशन में टॉप पे आता है, इसलिए आपको दिख रहा है ना एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। उन लोगों ने प्लास्टिक यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया है। क्या हरियाणा में ऐसा हुआ है? नहीं, आपके घरों में प्लास्टिक्स यूज़ होते हैं ना, तो इसलिए प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। ओके, अब हम क्विक क्विज पढ़ते हैं इसमें। इन विच ईयर बिगैन द बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स इन इंडिया? कौन से ईयर में ये चीज़ बैन करनी शुरू की इंडिया ने? 2009 में जो पहला बैन हुआ कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे। बाई विच ईयर इंडिया एम्स टू फ्री ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक? कब तक हम ये टारगेट पूरा कर पाएंगे? 2022 तक हमारा एम है कि इंडिया में ज़ीरो प्लास्टिक यूज़ हो जाए। ठीक है। When the problem of ozone depletion was first identified? जो ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्या है? ओजोन लेयर हमारी अर्थ की आउटर लेयर है, एटमॉस्फेयर के ऊपर ओजोन लेयर है जो हमें हार्मफुल सन रेज से बचाती है। हार्मफुल जो भी केमिकल्स हैं उनसे हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। डिप्लीशन मतलब पिघलने लगी है ना। आपको पता ही है ओजोन लेयर जो हमारी है वो डिप्लीट होने लगी, तभी तो नेचर में इतना भूकंप आ रहा है, इतना सब कुछ ख़राब हो गया, पोल्यूशन हो गया है। व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीशन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड? 1970 में पहली बार ओजोन डिप्लीशन की प्रॉब्लम हमें पता चली थी कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो पिघल रही है। What environmental problem is the result of chemical reactions in the atmosphere? That is वाल्वा सल्फर। वाल्वा सल्फर जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में एक ऐसा केमिकल है जो एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को खड़ा करता है। वो प्रॉब्लम कौन सी है? एसिड रेन। इससे क्या होता है? वाल्वा सल्फर जो है ना, ये केमिकल्स जो है सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज से निकलते हैं। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट में जाते हैं, हवा में घुलते हैं, और जब रेन होती है तो एसिड रेन के फॉर्म में आते हैं। मतलब उसमें कुछ केमिकल्स आते हैं जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं। ये ऐसे नहीं कि एसिड गिरेगा, ठीक है, वो जो मॉलिक्यूल्स है, जो भी केमिकल्स हैं वो नज़र नहीं आते हैं, पर वो हमारी स्किन को डेंजर देते हैं। तभी बोलते हैं ज़्यादा बारिश में भीगना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि उस रेन की केमिकल्स में क्या क्या है। Which chemicals have been banned in most part of the world because of their role in destroying ozone layer? क्या पूछा है? ऐसा कौन सा केमिकल है जिनको पूरी दुनिया में, मैक्सिमम दुनिया में, पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में बैन कर दिया गया है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर को हार्म कर रहे हैं? कौन से केमिकल है वो? क्लोराफ्लोराकार्बन्स। कौन सा है? क्लोराफ्लोराकार्बन्स। इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि ये हमारी ओजोन लेयर के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक केमिकल साबित हो रहा है। ठीक है। Who wrote Silent Spring, the first book documenting many of the problem caused by pesticides? एक बुक है साइलेंट स्प्रिंग, ये पहली बुक है जो ये बताती है कि पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, जो खेतों में होते हैं ना, हम खाद वगैरह डालते हैं, बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, जो जानवरों को मारने के लिए होती है, कीड़े मकोड़ों को, जो प्लांट को हार्म करते हैं। तो उसको, वो हमारे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। किसने लिखी है? राचेल कैरसन इसने लिखी है बुक साइलेंट स्प्रिंग। विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ बीन रैंक्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ 2009 बाय स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छ भारत अभियान मोदी का चलाया हुआ अभियान है सफाई के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये इंडिया की सबसे 2019 में क्लीनेस्ट सिटी कौन सी बनी थी? जो कि है इंदौर। व्हेन वॉज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एनैक्टेड? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986 में। In which year was the United National Conference on Human Environment held? ह्यूमन एनवायरनमेंट पे यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस किस ईयर में हेल्ड की गई थी? 1972 में। उसका रिजल्ट आया 1986 में। इन विच ईयर वॉज द बायोस्फेयर रिजर्व प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन इंडिया? 1986। तो ये तो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, ये प्रोजेक्ट्स कब आए हैं, ये एक्ट कब इनैक्ट हुआ है, कब प्रोसेस में आया है, इसके लिए कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, मतलब मीटिंग कब हुई थी, ये सब आपको लर्न करनी है। सो किड्स, ये था आज का आपका चैप्टर, बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आजकल के हिसाब से, जहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ चैप्टर, लर्न द चैप्टर। थैंक यू सो मच किड्स।